पत्रलेखा के मन में ऐसे फिजूल के ख्याल क्यों डाल रही है? भगवान ने औरत को बनाया ही ऐसे है कि वो ये सब महसूस कर सके। ये आम बात है। लेकिन तू अपने बच्चे को खुद जन्म नहीं दे सकती ना, इसलिए तुझे ये सब चुनौती लग रही है। काकू, एक ही बात को बार बार बोलती रहेंगी ना तो उसका ना असर खत्म हो जाता है। इसीलिए आपके तानों का ना मुझ पर अब कोई असर ही नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को खुद जन्म नहीं दे सकती, इसीलिए मैंने इस बात को ना स्वीकार कर लिया है। हाँ, कभी कभी मुझे बुरा जरूर लगता है, लेकिन मैं इस बारे में सोचती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया की मदद से मेरा और विराट सर का बच्चा ही इस दुनिया में आ रहा है, और ये बात हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। वैसे काकू, आप सब औरतें माँ बन सकती हैं, लेकिन क्या आप डॉक्टर बन के किसी की मदद कर सकती हैं? मैं डॉक्टर बन के कितनी माँओं की मदद करती हूँ और कितने लोगों का इलाज करती हूँ और कर सकती हूँ, लेकिन आप और पाखी दीदी कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन क्या इस बात को लेकर मैं आपको सुनाती रहती हूँ? सही तो कह रही है। सही इतनी अच्छी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करती। इनफैक्ट मेरी शादी के टाइम पे राजीव की जान बचाई थी सही ने, लेकिन तभी भी सही ने अपनी बढ़ाई नहीं की। जस्ट बिकॉज वो माँ नहीं बन सकती, हमारी घर की औरतें पता नहीं इसे क्यों ताने मारती रहती हैं। और वैसे भी माँ बनने का मतलब सिर्फ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालना ये नहीं होता। बच्चा पैदा होने के बाद जब वो दुनिया में आता है तब उसका ख्याल रखना, उसे ठीक से पालना, बड़ा करना, ये एक आई करती है, और ये सही बखूबी कर सकती है। एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाए, बस मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ सही बहुत अच्छी माँ बनेगी। हाँ, और सही ही उसकी देखभाल करेगी ना, क्योंकि यही तो उसकी माँ है। तो मैं भी तो सही कह रही थी। एक बार पत्रलेखा भाभी की ये तपस्या खत्म, फिर इनका किरदार भी खत्म। फिर ना तो इन्हें रात रात भर जाग के बच्चे को संभालना पड़ेगा और ना ही उसके डायपर्स चेंज करना पड़ेगा, है ना? अरे ये सब पत्रलेखा क्यों करेगी? वो उसकी माँ थोड़ी ना है। ये तो सब जिम्मेदारी माँ की होती है, और माँ तो सही है, तो सही ये सब करेगी। अरे पत्रलेखा का क्या है, वो बस बच्चे को जन्म देगी और सही को सौंप देगी, और फिर अपनी जिंदगी, लाइफ, जीवन आराम से बिताएगी, है ना? इसका मतलब बच्चा पैदा होते ही पत्रलेखा भाभी की सारी परेशानी गायब हो जाएंगी। That is it. और फिर ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी कर सकती है। नई जिंदगी? क्या मतलब है तेरा? एक बात हर कोई गांठ बांध लो, बच्चे के जन्म के बाद पत्रलेखा इस परिवार की बहू बनकर इसी घर में रहेगी। वही मतलब सारी जिंदगी पत्रलेखा सम्राट की विधवा बनकर ही इसी घर में रहेगी। सोनाली, मेरे कहने का कोई और मतलब निकल सकता है? मुंह बंद और अक्ल ज्यादा चलाओगी तो मेरी बात पहली बार में ही समझ में आएगी। ओ बहन, पत्रलेखा की आई तो चाहती थी कि इसकी दूसरी शादी करवा दूं, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पत्रलेखा ने ही ये तय किया है कि वो सम्राट के यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद हमारे परिवार को खुशियों की सौगात देकर ये मेरी तरह एक सीधी सादी जिंदगी बिताएगी। मैंने भी तो स्वर्गीय नागेश चौहान के विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजारी,
और पता नहीं कितनी उम्र बची है। लेकिन पाखी दीदी की तो सारी उम्र उनके सामने है। मेरे बच्चे को जन्म देने के बाद इन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही चाहिए, वरना ये बच्चा सौंपने के बाद आगे क्या करेंगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ करूं या ना करूं? फर्क पड़ता है ना पाखी दीदी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगी तो फिर दूसरों की जिंदगी में दखल देंगी ना। क्या मतलब है तेरा? मैं दूसरों की जिंदगी में दखल देती हूँ? नहीं काकू, आप इस घर की मुखिया हैं। आपका पूरा दिन घर से जुड़े हुए, इस घर के लोगों से जुड़े हुए फैसले लेने में निकल जाता है। लेकिन पाखी दीदी क्या करेंगी? आपके पास 9 महीने हैं, अच्छे से सोचिएगा। हमारा बच्चा हमें देने के बाद आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करेंगी? क्योंकि देखिए, एक बार बच्चा हमें मिल गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी तो मेरी और विराट सर की है ना। आराम से सोचिएगा जरूर इस बारे में। चलिए, अभी मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और उम्मीद करती हूँ कुछ भी तला हुआ मसालेदार नहीं खाइएगा। ये लीजिए, पोहा खाइए और याद से कॉफी मत पीजिएगा, ग्रीन टी, सिर्फ ग्रीन टी, और ढेर सारा आराम करिएगा। चलिए, अब मैं शाम को आके मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे बाकी दीदी आपको नहीं बोल रही थी, अपने बच्चे से बात कर रही थी। आइए, आपको शाम को आके मिलेगी। हाँ, बाय। सब बार बार मुझे यही याद दिला रहे हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे इस घर में करने के लिए कुछ नहीं होगा। और मैं तुझे किस बात के लिए आगाह कर रही थी बेटा? मना किया था ना तुझे कि सई के बच्चे को जन्म देने का ख्याल अपने मन से निकाल दे, मत कर ऐसा। पर तेरे दिमाग में तो विराट का ऐसा भूत चढ़ा था कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। तुझे लगा विराट तेरा ख्याल रखेगा, तेरे करीब आएगा, लेकिन कब तक? 9 महीने बाकी, सिर्फ 9 महीने। और जब तक तू उनके बच्चे को जन्म देकर उन्हें सौंप नहीं देती, तब तक फिर सई और विराट को उनका बच्चा मिल जाएगा, वो खुशहाल परिवार की जिंदगी जिएंगे, और तू एक बेचारी विधवा की जिंदगी जिएगी जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। बाकी बेटा, अगर ये बच्चे को जन्म देने के बाद तू उसका ख्याल रखती, तू उसको पालती, तू उसकी माँ होती ना, तो हालात कुछ और होते। आई, अब मैं ऐसा ही करूंगी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं इसे सई को देने से मना कर दूंगी। हाँ आई, आप सही कह रही हैं। अगर सई और विराट के बच्चे को मैं पालूंगी तो मैं इस घर की सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य बन जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है बाकी। तुमने मेरी बात का ये मतलब निकाला, और तुमने सोचा भी कैसे कि सई और विराट तुझे ये करने देंगे? सई ऐसा कभी नहीं होने देगी, वो तुझे अपने बच्चे को पालने नहीं देगी। तुमने देखा ना, सबके सामने कहा उसने कि इस दुनिया में आने के बाद वो अपने बच्चे का खुद ख्याल रखेगी, तू नहीं। तो उस बच्चे के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आई, सही तो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके अंश को अपनी कोख में रखूं, लेकिन क्या हुआ? मैंने एक ऐसी चाल चली कि सई और उसकी चुनी हुई गीता दोनों आखिरी वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। और ये सब प्लान करने के लिए मेरे पास कुछ ही दिन थे, लेकिन इस बच्चे को अपना बनाने के लिए, कुछ ऐसा प्लान करने के लिए जिससे मुझे सई और विराट का बच्चा उन्हें ना देना पड़े, मेरे पास पूरे 9 महीने हैं। तो ऐसा क्या करने वाली है पाखी? सबसे पहले मैं सबके सामने इमोशनल कार्ड प्ले करूंगी कि मैं एक बेचारी विधवा औरत हूं। इस बच्चे के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मुझे जीने के लिए इसके सहारे की जरूरत है। और तुझे लगता है तेरा ये पैंतरा काम आएगा? जब मैंने विराट से कहा था कि उसके और सई के बच्चे को जन्म देना मुझे जीने का मकसद देगा, और वो मेरी बातों में आ गया था।
तो वो फिर से मेरी बातों में क्यों नहीं आए? वैसे फालतू सपने देखना बंद कर पाखी। उनके बच्चे को अपने पेट में पालना एक बात है, लेकिन इस दुनिया में लाके उनके बच्चे को उनको ना देना दूसरी बात है। बेटा, जो चीज तुझे अमानत के तौर पे रखने के लिए दी गई है, उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के बारे में तू सोच भी कैसे सकती है? भाई, अब जब भी कहती है ना कि मैं ये फला चीज नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि वो चीज तो मैं करके ही रहूंगी। मैंने एक बार इमोशनल कार्ड खेला था और वो वर्क कर गया था, और इस बार भी वर्क करेगा। और अब मैं इस घर में एक अबला विधवा औरत बनके तो नहीं रहूंगी। मतलब? पाखी दीदी, पाखी दीदी कहाँ है? अरे मैं तो उनके लिए प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई किताबें लेकर आई थी। मेरे कहने से तो अपना ख्याल रखती नहीं है, कम से कम इसको पढ़ के रख लेती। लेकिन पाखी दीदी है कहाँ? बार बार मुझे यही बोल रही थी ना कि डिलीवरी के बाद मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, तो फिर मैं तब तक का वेट क्यों करूं? मेरा मतलब है, मैंने ये पहनावा वगैरह के बारे में सोचने के लिए थोड़ी ना कहा था। जिंदगी का रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए मैं छोटे छोटे कदम उठा रही हूँ। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं विधवा औरतों की तरह कपड़े नहीं पहनूंगी, क्योंकि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को ऐसा ना लगे कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। इसके पिता है विराट। लेकिन अगर मैं विधवा जैसी रही तो इस बच्चे को भी वैसी एनर्जी आएगी ना, सही? इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शादीशुदा औरतों जैसी रहूंगी। आपकी जैसी मर्जी, जो करना है कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा है, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मेरे बच्चे को मैं खुद संभाल लूंगी। खैर, मैं ना ये कुछ किताबें लाई हूँ, ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है। ये आपको प्रेगनेंसी संभालने के लिए तैयार करेंगी, पढ़ लीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी कोई किताब नहीं है जो तुम्हें उस दुख को संभालने के लिए तैयार कर सके जो तुम्हारे साथ 9 महीने के बाद होने वाला है। विराट, वो अभी तक हमें पता ही नहीं चला है कि वो औरत कौन थी जो गीता के घर गई थी, उसे गलत इंफॉर्मेशन दी। आखिर कौन है जो नहीं चाहता था कि गीता हमारे बच्चे को जन्म दे? फिर वही बात सही। जो बीत गया है सो बीत गया। तुम इस बात को भूल क्यों नहीं पा रही हो? और जब तक मैं सच नहीं जान लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सही, किसी और के पेट में ही सही, लेकिन हमारा बच्चा इस दुनिया में तो है ना। हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। सही, तुम अभी भी इन सब सवालों में उलझी हुई हो। क्योंकि जिंदगी में कुछ उलझने ऐसी होती हैं जिनसे मुंह नहीं फेरा जाता, जिन्हें सुलझाकर ही शांति मिलती है। एंड आई एम श्योर इन दोनों हादसों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। गीता ने कहा था ना, पाखी उसके घर नहीं गई थी, तो क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है कि वो गुंडे जिन्होंने मेरा पर्स चुराया, मेरा फोन चुराया, उन्हें उसी औरत ने भेजा हो जो गीता के घर गई थी। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। सही, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कर लो। और वैसे भी मैंने पता किया है कि उस एरिया में ये लूटपाट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना वगैरह सब होता ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों हादसों में, इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन है।
लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इन दोनों हादसों के पीछे ना एक ही इंसान है। सही, प्लीज खत्म करो इस बात को। तुम क्यों अपने दिमाग में ये सब ख्याल आने भी दे रही हो? आप इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आपको इस मैटर की जड़ तक जाना चाहिए और आप इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। मैं आपसे अपने मन की बात इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप सच तक पहुंचने का कोई सोल्यूशन दे, और आपका सोल्यूशन ये है कि मैं इस बारे में कुछ सोचूं ही नहीं। अगर दोनों हादसों के बीच में कोई भी कनेक्शन है, अगर 10% भी चांस, 10% छोड़िए, 5% भी छोड़िए, अगर 1% भी चांस है तो फिर हमें पता लगाना चाहिए। और आप है कि कह रहे हैं कि मैं इस बारे में कुछ सोचूं ही नहीं। आप ही ने कहा था ना कि आप उन चोरों के बारे में पता लगाएंगे जिन्होंने मेरा पर्स चुराया, मेरा फोन चुराया, और खुद ही कह रहे हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचूं, भूल जाऊं। हाँ सही, क्योंकि कदम इस केस पर लगा हुआ है। जिस दुकान में तुम्हारा फोन बेचा गया था ना, उस दुकानदार को पुलिस स्टेशन बुलाया है ताकि स्केचेस बनवा सकें। वो जल्दी पकड़े जाएंगे। आप कब से यही कह रहे हैं पकड़े जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। आपने तो जैसे ये बात बुलाई थी, मुझे आपसे आके पूछना पड़ रहा है। कुछ नहीं तो मेरे मन की शांति के लिए दोनों हादसों को जोड़कर उसके बारे में सोच लेते। मुझ पर हमला हुआ है, आईपीएस विराट चौहान की पत्नी पर हमला हुआ है, और कुछ गली के गुंडों ने किया है। उनको पकड़ नहीं पा रहे। क्या कर रही है आपकी पुलिस? और उल्टा मुझसे कह रहे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। नहीं विराट, जब तक सारे सच का पता नहीं चल जाता, जब तक वो चोर पकड़े नहीं जाते, मैं कुछ नहीं भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी। पत्रलेखा भाभी, आप आज इतना अचानक सच धज के क्यों आई हैं? मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। क्योंकि अगर मैं विधवा औरतों जैसे कपड़े पहनूंगी तो इसे भी ऐसा ही लगेगा ना कि इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है। हमें तो पता नहीं था कि सम्राट के मरने से पहले पत्रलेखा पेट से थी। अरे नहीं, इनके पेट में सम्राट दादा का बच्चा थोड़ी ना है। ये तो सई भाभी और विराट दादा का बच्चा है। क्या? विराट और सई का बच्चा? तुझे अपना पहनावा बदलने की क्या जरूरत थी? तुझे हम सबको पता है कि इस बच्चे का बाप विराट है। लेकिन विराट मेरा पति नहीं है ना बड़ी मम्मी। और आप ही ने कहा था ना मुझसे बड़ी मामी कि अपने बच्चे के लिए मुझे जो ठीक लगे वो मैं करूं। इसीलिए मैंने ये मुझे विधवा हुए बरसों हो गए। सम्राट इतना सा था जब मानसी के पति गुजर गए। हम दोनों तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुए और ना कभी होंगे। लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। और अगर मैंने अपने बच्चे की खुशहाली के लिए रंगीन कपड़े पहन भी लिए तो इसमें हर्जी क्या है? आपका बच्चा नहीं पाखी दीदी,